नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग भर्तियों के बारे में। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय के अंदर आने वाली भर्तियों के बारे में, साथ ही सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के निर्देश को लेकर 25,000 पदों पर भर्ती के कार्यक्रम और भी तमाम ऐसी भर्तियां, उसके साथ ही यूपी टीईटी को लेकर वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सभी के एसएससी एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करने के लिए आर गौतम 10 लगाएं। इसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर जीत सकते हैं आप बहुत सारे इनाम। जैसा कि आप देखें, आपको डेल का लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, सैमसंग के मोबाइल, फिलबिट की वॉच, अमेजोन के वाउचर्स। टॉप रैंकर्स को आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसके अलावा 5,000 तक के अमेजोन के वाउचर्स आपको मिलेंगे। ये आपका टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही लाइव टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए आप सभी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पर नहीं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी दिए गए हैं। लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, आर गौतम 10 लगाकर। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब से योगी सरकार बनी उसके बाद से आप सभी को लगातार कई ऐसी भर्तियों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है और कई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हुए हैं। आप सभी ने देखा कि लगातार कल की तारीख में मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाकर जानकारी दी। दोपहर को एक भर्ती का विज्ञापन जारी है, तो देर शाम तक आप सभी के सामने दूसरी भर्ती का भी विज्ञापन जारी हुआ। दोनों को लेकर डिटेल वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी भी दे दी गई है। अगर आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप उन वीडियोस को देखकर आवेदन कर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए आगामी भर्तियों को लेकर, सीएम योगी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से खाली पदों को लेकर भर्ती पर काम तेजी से लाए जाने को लेकर, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 2022 और 2023 की सीधी भर्तियों से संबंधित पदों के लिए भर्ती का जो प्रस्ताव है या फिर अगर बात की जाए अध्याचन, 31 मई से पहले भेजने का दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कल देर रात को जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको सीएम योगी का ट्वीट भी दिखाया था। उसी ट्वीट से संबंधित जानकारी आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की कार्यवाही शुरू कर सकेंगे। सीएम योगी ने शास्त्री भवन के अंदर सेक्टर के अंदर विभागों के साथ में प्रस्तुतिकरण के दौरान यह दिशा निर्देश जारी करे। साथ ही अगर बात की, सरकार ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रतिबद्ध तरीके से और इसके अलावा समयबद्ध तरीके से भर्ती के प्रस्ताव भेजने की तैयारी करने को लेकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजे जाने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी करे। उन्होंने यहाँ पर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेवा योजित युवाओं को प्रशिक्षण के अलावा अगर बात की जाए प्रभावी कार्रवाई के लिए उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को आवश्यक रूप से मुख्यालय न बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम संवाद बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने और भी तमाम जानकारी यहाँ से दी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ से भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई तक सभी भर्तियों को लेकर जो अध्याचन भेज दिए जाएं। अगर बात की जाए यूपी पीएससी इसके अलावा यूपी SSC के माध्यम से आगामी मई के महीने में लगभग 5 भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी होने हैं, जैसे कि PCS जे, इसके अलावा और भी कई ऐसी भर्तियाँ। इसके साथ ही यूपी SSC की तरफ से भी कई भर्तियों के विज्ञापन आगामी समय के अंदर जारी होंगे। लेकिन सिर्फ उन भर्तियों की बात न की जाए तो आप सभी जानते हैं कि यूपी SSC के माध्यम से और भी कई ऐसी भर्तियां जिनको आगामी समय के अंदर पूरा करवाया जाएगा। उसी को लेकर यूपी SSC की तरफ से कल की तारीख में परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। उसके अंदर लगभग सभी परीक्षाओं की जानकारी दे दी गई है, वीडियो भर्ती को छोड़कर। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि 5 महीने के अंदर लगभग 24,107 पदों के लिए यहाँ से जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी, जिसका कार्यक्रम कल घोषित कर दिया गया
गया है, जिसमें से एएनएम के लगभग 9,200 पद होंगे, मंडी परिषद के आपके सामने 16 पद होंगे जिसकी परीक्षा 22 मई को होगी, लेखपाल के 8,985, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन की बात की है 486, साथ ही अनुदेशक की अगर बात की है 2,504। इसके अलावा और भी कई पद आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी को मिलाकर लगभग 24 से 25,000 पदों पर ये जो भर्तियों के विज्ञापन, माफ कीजिए, भर्तियों की जो परीक्षा हैं वो आगामी समय के अंदर करवाई जाएंगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों से संबंधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा कैलेंडर तो इससे पहले भी कई बार जारी हुए हैं, लेकिन क्या तय समय के अंदर ये भर्तियां हो पाएंगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2016-2018 की कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको पूरा करवाना है। लेकिन आगामी कुछ ही समय के अंदर यहाँ से यूपीएससी की तरफ से लगभग 24,000 से अधिक पदों की जो भर्तियों की परीक्षाएं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगे, जिसका इंतजार लगभग 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई भर्तियों के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। जैसे कि लेखपाल भर्ती के अंदर 13-14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए थे। इसके अलावा कई भर्तियां ऐसी जिसके अंदर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम भी है और ज़्यादा भी। वीडियो भर्ती के अंदर भी लाखों की संख्या में छात्रों ने आवेदन किए थे, तो लगभग 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सिर्फ 24,000 भर्तियों के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ये जो इंतजार है वो आगामी समय के अंदर समाप्त होंगे और इन पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया हैं वो यूपीएससी के माध्यम से की जाएंगी, ऐसा यूपीएससी का दावा है, अगर कोरोना की चौथी लहर नहीं आती है तो। यहाँ पे और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं कि पीईटी को लेकर भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीईटी 2022 की जो आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, उसकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में आयोजित होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी की आगामी भर्तियों में बैठना चाहते हैं उनको पीईटी पास करना अनिवार्य होगा, तभी वो आगे की भर्तियों बैठ पाएंगे, जो यूपीएससी के माध्यम सितंबर के बाद नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए, उत्तर प्रदेश के लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक के अंदर भर्तियां तो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की है 6.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए, कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि 6.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के लिए यहाँ से जो फ़ायदा है वो देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी शिक्षकों का कैशलेस इलाज करवाया जाएगा, ऐसा कहना है प्रदेश सरकार का। राज्य सरकार ने प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। इससे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अगले 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल किया गया है। प्रदेश में 5 लाइट हाउस आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन जो सबसे काम की चीज़ है वो यही है कि प्राथमिक व जूनियर के लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि यहाँ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और आगामी 100 दिनों के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए 2 नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर, तो वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद से यूपीएससी के माध्यम से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगर बात की है यूपीएससी की तरफ से भी नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर बात की जाए 44 पदों को लेकर यहाँ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 17 मई तक आप सभी को समय दिया गया आवेदन करने के लिए। यहाँ पे जब बात आती है शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो आवेदन करने के लिए आप सभी के पास क्या होना चाहिए वो आपको पता है। विधि स्नातक के अंदर, मतलब कि लॉ के अंदर आपने स्नातक किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 600 अंकों की आपको परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की अगर बात की है, 4 साल पुराना अभ्यर्थी का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। एपीओ की नई भर्ती के लिए 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा अगर बात की विस्तृत विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ पे यूपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की है यूपीएससी के माध्यम से भी यहाँ से लगभग 76 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके अंदर आपसे स्नातक चाहिए विधि के अंदर, मतलब कि लॉ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो स्नातक चाहिए वो सिर्फ स्नातक ही चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 76 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसको लेकर आप सभी आवेदन आज से कर सकते हैं। 22 तारीख से लेकर आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो परीक्षा वो भी घोषित कर दी गई है
कि 29 जून 2022 को आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो आप सभी यहाँ पे सिर्फ स्नातक होने चाहिए, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे होती है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि पीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के कॉमन नंबर को लेकर। कल देर रात को भी वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी को लेकर कई अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई हैं, जिसमें छात्रों के माध्यम से यूपी टीईटी में कॉमन नंबर की मांग से संबंधित जो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं वो कोर्ट को अवगत करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी में प्रश्नों को लेकर कोर्ट जा चुका है मामला। एक बार फिर से कोर्ट ने मांगी है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मना करने के बावजूद परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी टीईटी 2021 के अंदर फिर से सवाल क्यों पूछे गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के लिए अगली जो तारीख है 12 मई के लिए लगा दी गई है। यहाँ पे बताया जाता है कि सत्येंद्र कुमार यादव की याचिका पे, जिसमें मैंने कल देर रात को वीडियो बनाते हुए दिखाया था, यहाँ लिखा है कि 2017 के जिन प्रश्नों को पूछा था उन प्रश्नों को दोबारा 2021 में क्यों पूछा गया। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चनों को लेकर जिस पे हाईकोर्ट के माध्यम से पहले से क्वेश्चन दे दिए, मतलब कॉमन नंबर दे दिए गए थे, उन कॉमन नंबर वाले क्वेश्चनों को एक बार फिर से क्यों पूछा गया। पूछे जाने के बाद भी यहाँ पे कॉमन नंबर भी नहीं दिया गया और पीएनपी ने अपनी गलती भी नहीं मानी। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल सुनवाई देखने के लिए मिली। इस सुनवाई के अंदर हाईकोर्ट के माध्यम से पीएनबी को फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि यूपी टीईटी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो पीएनबी यहाँ पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।